कैसे हैं बच्चे। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप और सामान्य रूप से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा क्रिया का मूल रूप एवं सामान्य रूप। किसी क्रिया के अनेक रूप देखने या सुनने तथा पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन उनके विभिन्न रूपों में जो मूल अंश समान रूप से पाया जाता है वह धातु रूप कहलाता है। दीपू खेलता है, ये जो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इन वाक्य में खेलना क्रिया के अलग अलग रूप आए हैं। इन रूपों में खेल मूल रूप से मौजूद है, जिसे धातु के नाम से जाना जाता है। तो मूल रूप जो है, मूल रूप पूछ रहा है, तो जिसे धातु के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा क्रिया के विभिन्न रूपों में जो मूल अंश समान रूप से पाया जाता है वह धातु रूप कहलाता है। क्रिया के धातु रूप में शब्दांश ना जोड़ देने पर क्रिया का जो रूप प्राप्त होता है वह क्रिया का सामान्य रूप कहलाता है। जैसे पढ़ जोड़ना, पढ़ना, तो इसमें पढ़ इसका धातु रूप, इसमें ना शब्दांश जोड़ने पर सामान्य रूप बनता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। इसका यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजक क्रिया किसे कहते हैं। रंजक क्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि मुख्य की संयुक्त क्रिया एवं रंजक क्रिया। तो रंजक क्रिया जानने से पहले संयुक्त क्रिया जानना जरूरी है। जैसे कभी कभी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ साथ अन्य मुख्य क्रिया प्रयुक्त किए जाने से क्रिया के अर्थ में विशेषता आ जाती है, तब इस मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वह मेरे साथ लौट आएगा। इन वाक्य में लौट मुख्य क्रिया है, ठीक है, और आएगा भी मुख्य क्रिया है, लेकिन अपना अर्थ खोकर पहले वाली मुख्य क्रिया के अर्थ में, क्रियाओं के अर्थ में विशेषता लाने का काम कर रहे। तो इसका आंसर होगा मुख्य क्रिया के साथ आए ये शब्द रंजक क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्वकालीन क्रिया किस प्रकार बनाई जाती है। पूर्वकालीन क्रिया, तो पूर्वकालीन क्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब क्रिया कोई काम का संकेत देती है जो मुख्य रूप से क्रिया के पहले घटित हो चुकी है, वह पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पूछ रहा है पूर्वकालीन क्रिया कैसे बनाई जाती है। धातु रूप में कर जोड़कर पूर्वकालीन क्रिया बनाई जाती है, या करना क्रिया का धातु रूप है। करना क्रिया का धातु रूप कर है, जिससे पूर्वकालीन क्रिया बनाने के लिए कर में के जोड़ा जाता है, अर्थात करके, कर जोड़ के अर्थात करके। तो धातु के रूप में कर जोड़कर पूर्वकालीन क्रिया बनाई जाती है। इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया आकर्मक है या सकर्मक, इसकी पहचान किस प्रकार की जा सकती है। इसका आंसर यहाँ है, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान में हम लोग पढ़ चुके थे कि वाक्य क्रिया के आकर्मक है या सकर्मक। इसके लिए क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न पूछिए। यदि उत्तर मिले तो सकर्मक और नहीं मिले तो अकर्मक, अन्यथा अकर्मक। जैसे जॉन नहाएगा, प्रश्न यहाँ पे हुआ क्या नहाएगा, ये इसका कोई मीनिंग है ही नहीं, कोई अर्थ है ही नहीं, तो ये आपका अकर्मक हो जाएगा। नानी ने खीर बनाई, तो प्रश्न होगा क्या बनाई, खीर बनाई। तो आपने देखा कि क्या का उत्तर नहीं मिलने के कारण नहाएगा अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, जबकि उत्तर मिल जाने के कारण बनाई सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं कि अकर्मक और सकर्मक की पहचान किस प्रकार करते हैं। तो इसका आंसर हो गया
नेक्स्ट, इन वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्दों की पहचान। सामान्य या नाम धातु क्रिया के रूप में कीजिए। तो सामान्य धातु हम लोग जानते हैं, सामान्य रूप किसे कहते हैं, नाम धातु क्रिया के रूप में करना है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है दीनानाथ ने पढ़ना शुरू कर दिया, तो सिर्फ यही क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में बनाएंगे। बाकी ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न दूसरा, प्रश्न तीसरा में इन वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्दों की पहचान मुख्य एवं रंजक क्रिया के रूप में कीजिए। इसमें मुख्य और रंजक क्रिया पूछ रहा है, इसके रूप में करना है कि माँ की आवाज़ सुनते ही बालिका उठ बैठी। तो प्रश्न दूसरा, प्रश्न तीसरा। अब प्रश्न चौथा देखेंगे। प्रश्न चौथा में कहा गया है कि इन क्रियाओं के प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूपों में पूर्वकालीन क्रिया बनाई जाती है। तो हम लोग पढ़े थे कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, यहाँ हम लोग पढ़े थे प्रेरणार्थक क्रिया में कि कुछ क्रिया ऐसी होती है जिन्हें कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य से करवाता है, अर्थात कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य से करवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि एक जब क्रिया से दो प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है, तो क्रिया से दो प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है, तो ये क्रमशः प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया पूछा, तो प्रेरणार्थक क्रिया हम भरेंगे। प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में पूर्वकालीन क्रिया बनाइए, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। नेक्स्ट है, इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों की पहचान अकर्मक या सकर्मक क्रिया के रूप में कीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, यहाँ पे सामान्य क्रिया, यहाँ पूर्वकालीन मतलब पूर्व मतलब पहले जो क्रिया है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पहला है हंसना, चलना, पढ़ना, नाचना, है ना। तो हंसना है ना, हंसना, चलना, पढ़ना और नाचना, हंसना, चलना, पढ़ना और नाचना। तो यहाँ से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, कैसे प्रथम अद्वितीय के रूप में पूर्वकालीन क्रिया बनाया गया है। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों की पहचान अकर्मक या सकर्मक के रूप में कीजिए। ये सब दिया गया है और इसमें आप अकर्मक और सकर्मक की पहचान करना है कि कैसे कि अकर्मक और सकर्मक हम लोग पढ़े थे कि जब प्रश्न पूछने पर क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिले तो सकर्मक और नहीं मिले तो अकर्मक। तो आप यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसमें यदि उत्तर मिलता है तो अकर्मक, उत्तर मिलता है क्या लगाकर तो सकर्मक, नहीं मिलता है तो अकर्मक। लेकिन दूसरा बोला गया था कि कुछ क्रिया में क्या लगाने पर उत्तर मिल जाता है लेकिन वह उत्तर कर्म न होकर कर्ता होता है, तब क्रिया सकर्मक होती है। ये जो बिंदु है, क्या कहा गया, इस बिंदु में क्रिया में क्या लगाने पर उत्तर मिल जाता है लेकिन वह उत्तर जो होता है वह कर्म न होकर कर्ता होता है, तब क्रिया सकर्मक होती है। जैसे पक्षी उड़े तो क्या उड़े, तो पक्षी करता हो गया। यहाँ पे क्या लगा के प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन पक्षी क्या है, करता है। जब वाक्य की क्रिया के साथ क्या और कैसे दोनों उत्तर मिले तब वह क्रिया द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे चोर ने साथी को पर्स पकड़ाया, प्रश्न क्या किसे पकड़ाया, चोर ने किसे क्या पकड़ाया तो पर्स, और किसे पकड़ाया तो साथी को पकड़ाया। तो ये यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया के रूप में। तो यहाँ पे जानना है हमें कि सकर्मक और अकर्मक के रूप में पहचान। तो पहला वाला जो एग्जाम्पल है उसे देख के आप इसका आंसर देंगे।